ये ओ रोमिंग ऐप है जो कि मोस्टली वीवो और रियलमी फ़ोन्स में पहले से इंस्टॉल रहता है। तो मेरा ये रियलमी का फ़ोन है। इसमें ये मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है और इसका यूज़ ये है कि ये रोमिंग में इंटरनेशनल रोमिंग में आप वहाँ का कोई भी डेटा प्लान जो इसमें अवेलेबल है वो बाय कर सकते हैं। इसमें वहाँ के लोकल सिम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ना ही आपका जो करंट सिम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। बिना सिम के आपको सिर्फ डेटा मिलता है इसमें। जो भी प्लान्स है आप इसमें चेक कर सकते हैं जिस कंट्रीज़ में आपको जाना है वहाँ का डेटा प्लान क्या है, कितने डेज़ का है, उसमें कितना डेटा मिल रहा है और उसका प्राइस क्या है। यूएसडी में इसमें प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। तो आप वहाँ जाके भी नेट के थ्रू या फिर वहाँ पे वाईफाई के थ्रू बाय कर सकते हैं या पहले से भी इसको बाय करके आप वहाँ जाके सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करते टाइम कोई डेटा की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ बाय जब आप बाय कर रहे हैं तब डेटा आपका ऑन चाहिए क्योंकि आपको ऑनलाइन उसका पेमेंट करना होता है। तो अभी मेरे इसमें ये एक्टिवेट दिख रहा है। मैं एक्चुअली यूएई में दुबई में आया हुआ हूँ। तो मुझे लोकल मेरा जो था रोमिंग पैक एयरटेल का रोमिंग पैक वो मेरा 7 डेज़ का था, 5 डेज़ का था आई थिंक। वो एक्सपायर होने वाला था तो मैंने ये बाय कर लिया ओनली डेटा रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये 1 जीबी वाला 7 डेज़ का प्लान है जो कि यूएसडी अमाउंट में मैंने पेमेंट करके इसको बाय किया हुआ है। इसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए सर्च में जाना होता है और सर्च में आपको जो भी कंट्रीज़ है वो सिलेक्ट करना होता है कंट्री और वो प्लान पे क्लिक करके आपको उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट करना होता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें आगे। इसमें जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये आपका जो करंट सिम स्लॉट है ये पूछता है कौन सा सिम स्लॉट आपको ब्लॉक करना है। तो इसमें से आपने जैसे सिम वन सेलेक्ट किया तो सिम वन का फिज़िकल स्लॉट टेम्प्ररी ये डीएक्टिवेट हो जाएगा जितने टाइम आप डेटा यूज़ कर रहे हो। जैसे आप मान लीजिए आपने 10 मिनट तक यूज़ कर रहे हो, 10 मिनट तक फिज़िकल सिम स्लॉट की जगह एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होगा, वर्चुअल स्लॉट यूज़ होगा। मतलब वो फिज़िकल को ऑक्यूपाई करके वो वर्चुअल सिम के लिए स्पेस बनेगा और उसी से आपको डेटा मिलेगा। तो उतने 10 मिनट आप यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, 10 मिनट तक आपको जो फिज़िकल सिम है उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, कॉल्स वगैरह आपके नहीं हो पाएँगे, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी। और मान लीजिए 10 मिनट बाद या जो भी 2 मिनट 5 मिनट तो बाद आप जैसे ही इस पे पॉज़ पे क्लिक करेंगे, वो फिर से आपका फिज़िकल सिम स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें मेरे इसमें जैसे सिम वन है तो वो तो मैंने लोकल सिम लिया हुआ है। उसका भी प्लान एक्सपायर हो गया है तो एनी हाउ उसका मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं अगर इसको एक्टिवेट रखता हूँ और जो यहाँ का लोकल सिम है वो बंद भी रहता है, डिसेबल भी रहता है तो भी उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको जब भी एक्टिवेट करूँगा तो सिम स्लॉट वन को सेलेक्ट करूँगा ब्लॉक करने के लिए। तो इसमें डेस्टिनेशन कंट्री सेलेक्ट करके उसमें जितने भी प्लान्स दिख रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए और उसमें से आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है वो एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स के लिए टोटल 5 प्लान दिख रहे हैं। एक 1 जीबी पर डे वाला है, एक 500 एमबी पर डे वाला है, एक 10 जीबी फॉर 30 डेज़ वाला है एंड देन 5 जीबी फॉर 15 डेज़ वाला है। तो सबसे फर्स्ट जो दिख रहा है 1 जीबी फॉर 7 डेज़, तो मैंने वो मेरे को एक्चुअली 2 डेज़ के लिए चाहिए बट मैंने वो ले लिया। 2-3 डेज़ जो भी है उसमें यूज़ करूँगा मैं इसको। और
ज़रूरत पड़ा तो मैं दोबारा से इसको बाय कर सकता हूँ। तो जो भी प्लान बाय करना है उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आता है अमाउंट, और बाय का ऑप्शन आता है। उस पर बाय पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आता है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है आपका डिटेल्स डाल के उसको बाय करके रख सकते हैं। और फिर आपने एक बार पे कर दिया तो ये आपके उसमें डैशबोर्ड में से आपको एक्टिवेट वाला ऑप्शन हाईलाइट दिखेगा, आपका प्लान। तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसका एक्टिवेशन कैसे रहता है, जिस टाइम आप एक्टिवेट करते हैं फर्स्ट टाइम, तभी से आपका वो प्लान एक्टिवेट होता है। इसका वैलिडिटी जैसे पर डे इसका उसी टाइम से गिना जाता है, मीन्स 24 आवर्स। जैसे आपने सुबह 9 बजे इसको एक्टिवेट किया है, तो नेक्स्ट डे 9 बजे आपका, चाहे आप इसको पॉज रखिए चाहे एक्टिवेट रखिए, नेक्स्ट डे आपका ये 24 आवर्स कंप्लीट होगा। तो इसका वैलिडिटी इस हिसाब से काउंट होता है। तो इसमें जैसे आप पैकेज डिटेल्स पे सेलेक्ट करते हो तो इस पे प्लान की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, या जो भी कंडीशंस हैं वो दी हुई हैं, कि जैसे आपका जो भी प्लान आपने बाय कर लिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप इसको यूज़ नहीं करते विदिन 30 डेज़, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़ंड हो जाता है। इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। बस जहाँ पे आप एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पे कोई नेटवर्क, जो भी लोकल नेटवर्क है, अवेलेबल होना चाहिए। तो वहाँ पे स्पीड आपके 3G 4G 5G सब डिपेंड करेगा, लोकल नेटवर्क आपको कौन सी स्पीड दे रहा है, वहाँ पे नेटवर्क एरिया कैसा है, नेटवर्क कवरेज कितनी है, उसके ऊपर है। तो इसमें जैसे ये सेलेक्ट प्लान के आपका सेम प्लान भी आपको कितने डेज़ के लिए करना है, 1 डे 2 डे 3 डे करना है, बता रहा है। देन वहाँ पे जाके जैसे पेपल का भी ऑप्शन है, फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। इसमें क्रेडिट कार्ड दिया है, लेकिन आप इसमें हाँ, जैसे भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उसका डिटेल फिल करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, और पेमेंट उसका आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं आया हूँ अपने होम पेज पे, तो ऊपर बोल रहा है नॉट एक्टिवेटेड, मीन्स एक्टिवेट नहीं है, और एक्टिवेट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। तो चलिए एक्टिवेट करके देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अलाउ रोमिंग टू, नहीं कि अभी कौन सा एक्टिवेट डेटा प्लान, कौन सा आपको सिम डीएक्टिवेट करना है। तो मैंने जैसे सिम 1 या सिम 2 कौन सा करूँगा, तो मैं सिम 1 करता हूँ, कि सिम 1 का मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसमें नेटवर्क रहे नहीं रहे, वो डिसेबल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, तो मैं उसको वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको जो भी लगता है, सिम 1 लगे 2 लगे, जो जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है वो कर सकते हैं। अगर सिम है ही नहीं मोबाइल में तो कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अभी इसको एक्टिवेट करके देखा जाए। अभी ये बोल रहा है एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग इन प्रोग्रेस, प्रोसेस हो रहा है। अभी डेटा प्लान एक्टिवेटेड का मैसेज आया, देखिए। तो अब इसका ऊपर स्पीड, जो भी डेटा रिमेनिंग दिख रहा है, इन यूज़ लिख के आ रहा है, 1024 MB रिमेनिंग करके आ रहा है, और पॉज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड भी ठीक ठाक मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा डेटा मैंने यूज़ करके देखा, तो कुछ MBs उसमें के कम हुए। और भी कुछ चला के देखते हैं कि प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्रोम ओपन किया, फिर क्रोम में कुछ फेसबुक वगैरह कुछ चला के देखते हैं, फ्लिपकार्ट या फेसबुक कुछ चलाते हैं। ये मेट्रो का वेबसाइट ओपन किया दुबई का, तो ओपन तो हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ और देखते हैं। आई थिंक फ्लिपकार्ट देखा जाए।
हाँ, फ्लिपकार्ट में सब लोड हो रहा है नहीं हो रहा है पेजेस वो देखा जाए तो ऊपर स्पीड भी दिख रहा है। और किसी चीज़ पे क्लिक करके देखते हैं कि उसकी डिटेल्स ओपन हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, लोड हो रहा है। तो स्पीड तो अच्छी मिल रही है। अब इसको पॉज करके देखते हैं। ये एक्सपायर्स इन 6 days 23 hours 58 minute उतना बता रहा है नहीं। तो जब इस पे पॉज पे क्लिक करूँगा तभी ये जो सिम ऑक्युपाइड है वो फ्री होगा। तो तब तक ये सिम स्लॉट को ब्लॉक ही रखेगा। फिर पॉज पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन दे रहा है, पॉजिंग करके बोल रहा है। तो देखो पॉज होने के बाद वहाँ पे फिर से नेटवर्क आ गया और नेट अपने आप बंद हो गया। अभी फिर से एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैंने वाईफाई चालू कर दिया है। अभी जो 1024 MB था उसमें से जितना भी यूटिलाइज हो गया अभी रिमेनिंग बता रहा है 1016.9 MB। तो स्पीड वगैरह का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अच्छा चल रहा है। तो इसको मैंने इसलिए लिया है कि जैसे अपना स्टे है वहाँ पे तो वाईफाई है, वहाँ का दिक्कत नहीं है। बट जैसे आउटडोर कहीं घूमने जाना है तो वहाँ नेट की ज़रूरत है क्योंकि करंट रोमिंग प्लान तो एक्सपायर हो गया है। तो डेटा की ज़रूरत है जो भी है। कॉलिंग वगैरह ऐप के थ्रू यहाँ पे बॉटिम ऐप चलता है वीडियो कॉल के लिए, उससे हो जाता है। व्हाट्सअप पे भी आपका कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज वगैरह हो जाता है। तो उसके लिए और भी कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं आउटडोर में, तो उसके लिए वो यूज़ हो जाता है।